औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया तुसां मी ज्वाइन किया। मेरा नाम नासर रशीद है और तुसां मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। बहुत शुक्रिया तुसां अपना कीमती वक्त कड्ढी ते मेरी वीडियो देख रहे हो। अज जरा ना मैं तुसें एक नवा टॉपिक जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे जो स्पेशल व्यूज़ ने उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उसने बारे च मैं कोई वीडियो बना, तो इस उन्होंने वास्ते फिर मैं मेरे जो व्यूज़ ने वो स्पेशल व्यूज़ ने, ख़ास व्यूज़ ने माशाल्लाह, तो उन्होंने वास्ते फिर जी उन्होंने कोई रिक्वेस्ट अचनी है या वो आखने में वो वीडियो भरी देना इंशाल्लाह। तो अज जी ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने तरफ जी है निशानदाही की है, जिन्हों ना कि वो बहुत ही कि साढ़े माशरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है और हर जगह इतना माशरे भी बहुत ज़्यादा है। वो है अडॉप्शन इन इस्लाम, यानी कि बच्चा पालना, गोद रखना, उसकी पालना, बड़ा करना, फिर उसने फिर वो माँ बाप बनी जाना। अडॉप्शन इन इस्लाम ये जड़ा कि इसने इस्लाम ने जड़ी है इसने बारे च क्या हुक्म और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसना बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। जिन्होंने दोस्तों ने ये फरमाइश की है, वाकई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असल च गल है कि तुसें ये पता होना चाहिए ना कि कफालत करना, पालना ये इस्लाम जायज़ है। अल्लाह ताला ने बारहा यतीमा और मस्कीना ना कुरान हकीम जिक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम सन। सूरह दुहा में फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मवद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुक फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये बहुत ही प्यारी सूरत है। अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के असां तुसां की यतीम पाया फिर परवरिश की थी। तो आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम सन, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम यानी कि यतीमा ने बारे और मस्कीना बारे बड़ा उन्होंने करने सन और ज़िंदगी में बहुत सारे यतीमा ने और बेआसरा लोगों ने मस्कीना ने परवरिश की थी आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस बारे जी है कफालत करना ये इस्लाम जी जायज़ है, लेकिन एक चीज़ जी तुसें समझ होनी चाहिए है कि अडॉप्शन इन इस्लाम जायज़ नहीं है। ये तुसां की जी है ना गोद रखना, ले पालक करना, उस बच्चे की पालना और उसने पेरेंट्स बन जाना, ये इस्लाम जायज़ नहीं है। और इसना जरा वाक़या है बहुत बड़ा एक तारीख़ी इस्लाम चशना है, कुरान हकीम च भी इसना जिक्र है। वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जड़ा सी साहबी जैद उसकी पालिया सी, उन्हें अपना बच्चा बनाया सी। फिर उस दौरान जरा ना सारे अरब च रवाज होना सी कि सारे ट्राइब बंदे बच्चे पाली किन्ने सन, फिर उन्होंने नां चेंज करी दे सन जे उसने उन्होंने असली बाप होने सन, तो अपने नां रखाई किन्ने सन। कुछ जो बंदे होने सन वो भी शौक रखने सन कि एक बड़ा ड्राइव है, बड़े सरदार ना नां होना। जिस तरह अजकल माशरे बंदा किसी ना कोई तलक वैदा आखना कि मेरा भी दोस्त है, क्योंकि माशरे उसना रुतबा और मरतबा होना है। तो वो अरब जड़े कबाइल सन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर वो सारे जड़े सन ना इसी तरह करने सन। एक तो कबीले बई मर्दां दी ज़्यादा हो जानी सी और दूसरा कि उन्होंने नां चेंज कर देने सन कि ये भी इस कबीले नाल तलक रखना। तो अल्लाह ताला ने जी है ये अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरिए ये जी रस्म है ख़त्म की थी। उसकी वजह फिर ये हुई है कि फिर जल्द अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद की पालिया, तो फिर उन्होंने शादी जी है अपनी जी फुफी ज़ात भैन सी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नाल की थी। वो बनी हाशिम सन, तो ये जड़े सन ये हबशी सन, काले सन। तो ज़ाहिर है वो बनी हाशिम एक ट्राइब सी, ख़ानदान सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फिर नबा नहीं हो सके। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दसीता सी कि नबा नहीं होना, लेकिन वो फिर शादी होगी। शादी जिसले होगी तो फिर जिसले जैद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहने से उन्हें पालिया, तो फिर उसले उन्हें की जैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम बाई तने कि मोहम्मद ना बेटा है, मुँह बोला बेटा है।
और उन्होंने नाम फिर जो सारे अरब च सारे क्रैश च आखने सन कि मुहम्मद का बेटा है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब जी 33 नंबर आयत जी सूरत है इस बहुत सारिया आयत उतारियां और रस्म खत्म की है कि जो मूँह बोले बेटे होने वो नहीं हो सकने, जो असली बाप न उन्होंने निस्बत आनी है। तो फिर ये चीज़ जी है ख़त्म हुई है। फिर जी है कि वो फिर उन्होंने नाम चेंज किया गया, मुहम्मद बिन हारसा तो बजाय उन्होंने नाम रखा गया जैद बिन हारसा। ये वाहिद साहबी ने जैद जिस तरह कुरान हकीम जिक्र है 37 नंबर जो आयत है सूरह अहज़ाब। तो लंबियाँ आयत मैं चंद तुसें पढ़ी तो सुना सा। सूरह अहज़ाब है 33 नंबर है। तो उस वाहिद एक साहबी जिस तरह अल्लाह ताला ने एक नां ने जिक्र किया जैद बिन हारसा, फिर उन्होंने नाम चेंज होया जैद बिन हारसा। तो फिर उन्होंने शादी हुई। तो फिर अल्लाह ताला के ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दसी था कि शादी कामयाब नहीं होगी, फिर तुसा नहीं शादी उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बड़े थोड़े परेशान होने सन। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों मुनाफिकों की गल ना सुनो, सो अल्लाह ताला की गल सुनो। और ये चूँकि एक रस्म ख़त्म होनी सी, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े मसलन परेशान सन कि फिर ये शादी अगर मेरी होगी जैनब ना, तो फिर लोग कह सन कि ये नूह ना शादी कर ली है। इस तरीके ना बड़े परेशान। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुसा मुनाफिकों और जेडे काफरां दी गल्लां ना सुनो। तो फिर वो तलाक हुई। वो फिर अल्लाह ताला फरमाने 37 नंबर आयत है सूरह अहज़ाब जैद ना नाम जिक्र शना तुम पढ़ी सकने। तो वो फिर जब तलाक हुई तो फिर क्योंकि नबा नहीं हो सकना, क्योंकि वो बनी हाशिम सन, तो ये हबशी सन, तो फिर वो इस वजह नबा नहीं हो सके। इसी तरह सही बुखारी से मुस्लिम चशनी है कि आपने कबीले चू शादी करनी चाहिए। तो इसी तरह फिर मैं आगे भी तुसें एक बार पाया सी कि आपने कबीले होने चाहिए, लेकिन कबीले ने है कि वो फिर बंदा हम पल्ला शादी कुछ ना करे। ज़ाहिर है कोई बड़े ख़ानदान ना करे तो फिर छोटा हो जाना, छोटा बड़े ना करे तो फिर नबा नहीं होना, या फिर मुख्तलिफ बरादरियाँ च लोग चले कि इतना तो खिचड़ी पक गई है, तो इस तरह ज़ाहिर है फिर वो नस्ब ख़राब हो जाना और नस्ल ख़राब हो जानी है। तो फिर वो क्या ताने तूने होने ने, फिर कोई बंदा इस तरीके ना फिर शादी जड़ी ने वो ज़्यादा नहीं होने। कई फिर दूसरियां कौमां छोटियां कौमां जड़ियां साढ़े माशरे च उन्होंने शादी कर लेने, फिर वो नुकसान होना। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हम पल्ला शादी और अपनी बरादरी च करनी चाहिए। लेकिन ये ममानियत नहीं है, एक्सेप्शन केसेस होने रहने, लेकिन जनरली एक असूल है। तो फिर वो जी जिसलै तलाक होएगी जैद ने जरा सी वो मूँह बोला बेटा भी खत्म हो गया। फिर एक मूँह बोले बेटे नहीं हो सकने, उन्होंने असली बाप ना उन्होंने ना चलसी और नसब भी। तो फिर जी है कि वो शादी जी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जी उन्होंने तलाक जिसलै जैद ने दी, तो फिर उस हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम जी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने शादी की सी। तो ये तुसें कि पता होना चाहिए कि ये जी मूँह बोले और ना चेंज करने इस्लाम च जायज़ नहीं है। यानी कि ले पालक तुसा पाली सकने हो, कफालत करी सकने हो, लेकिन अडॉप्शन जी है इस्लाम वो जायज़ नहीं है। ना तुसा जरा कि उन्होंने ना तब्दील कर सकने। तो अल्लाह ताला कुरान हकीम जरा ना ये पहली आयतन सूरह अहज़ाब 33 नंबर सूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाने मैं तुसें कि ये जल्दी जल्दी पढ़ी तो दसना टाइम बचाने वास्ते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सातु इनदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाहुम व इख़वानुकुम फ़िद्दीन वमवालिकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्ताअतुम बिहि वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और है मोमिनों ले पालकों को उनके असली बापों के नाम से पुकारो, और खुदा के नज़दीक ये दुरुस्त बात है। और तुम उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो फिर वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात तुमसे गलती से हो गई हो तो कुछ गुनाह नहीं है, लेकिन कसदन अगर करोगे तो इससे पूछ कुछ होगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला गफूर रहीम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे फिर अगे 37 नंबर से ज़्यादा न जिक्र ना, इससे सूरज फिर अशना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये 56 आयत है। इससे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के रसूल जिन्हें ख़ातमुन नबीन और किसी मर्द ने बाप नहीं, जी अक्सर तुम मौलवी पढ़ने रहने खत्म च। तो ये सूरज जी बहुत इंपोर्टेंट है। तो मैं आख्या तुसें दसी दियां कि जी एविडेंस है कुरान च है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बहुत सारी हदीसा सही बुखारी से मुस्लिम 2 हदीसा में तुसें बयान करी देना
कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अपना नसब चेंज किया उसका ठिकाना जहन्नम है, अस्तगफिरुल्लाह। और जिसने अपना नसब या अपने वालिद का नाम चेंज किया तो वो जी उसने वास्ते जी जन्नत जी है हराम है, इस वास्ते वो दोज़ख जासी, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका मतलब है कि अपने वालिद का नाम जरा कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। जिस वालिद ना है जो उसना असली वालिद है उसने नाम पर होना चाहिए। इस वास्ते ये जोड़े बच्चे मतलब है पालना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ना नहीं चेंज कर सकते। इसी तरह यानी कि तुसा पाकिस्तान भी होना, इतने बहुत ज़्यादा लोग रिश्तेदार ने बच्चे पाली किन्ने या अमशीरा ने बच्चे या पाइयां ने मावें चाचे इस तरह करी सकने पाली सकने, लेकिन यह है कि पालने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ना चेंज नहीं कर सकने। वो ना जड़ा उस बाप नहीं रहसी। फिर यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी मना फरमाया है कि अडॉप्शन जी है इस्लाम जायज़ नहीं है। पालक कर सकने हो, पाली कर सकने हो, इसी तरह यतीमा नहीं स्पॉन्सर कर सकने हो, लेकिन गोद लेना जड़ा ये माशरे च नहीं है। हिंदू माशरे च बहुत ज़्यादा उन्होंने कानून भी बनाए गए, क्योंकि फिर इतना सारा जो जितना भी माशरा है फिर वो इंडिया च वछना फिल्मां होनियां। मैं भी निक्के होने फिल्मां तक ना अमिताभ बच्चन ने एक विनोद खन्ना ने फिल्म सी हेरा फेरी, तो उसने जो कोई होर पता लगना कि वो किसी होर ना बेटा सी तो उन्होंने पालिया। तो इस तरह इंडिया ने फिल्मों बहुत अच्छियां ने गोद ले लिया, ले पालक कर दिया। ये जड़ा ये चीज़ इस्लाम नहीं है। उसकी वजह है कि इस्लाम जरा ना तुसना नसब जरा वो ज़रूरी है, हसब नसब यानी कि हसब नसब जी किस तरह बेटा है ये बहुत ज़रूरी है। ये जरा ना इस्लाम इसनी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि इस्लाम जरा एक नैचुरल रिलीजन है कि तुसाने फीलिंग्स है। फिर यह है कि जे बच्चा तुसा कोई उपरा पाली किनो फिर उसनी जायदाद ना मसला उसी, फिर अगर तुसा उसी पर्दे ना मसला उसी बड़ा हो जासी, फिर यह है कि होर मसाइल पैदा हो जाने पर्दे ने, तो फिर वो विरासत उसना हिस्सा होना जे तुस ना शाह उसने बदली दियो। इसी तरह तुस आए दिन पाकिस्तान मैं जिला होना सा इंडिया पाकिस्तान ये किस्से आम होने सन कि बच्चे ने माँ बाप की मारी दिता, वो चूँकि वो पालक होने बच्चे ज़्यादातर, फिर वो मतलब है किसी ने बहन ने शादी कर ली रिसेंटली कोई सुनिया सी। तो इस तरह ने जो वाक़यात ने ये बड़े ख़तरनाक होने नताइज, और इस्लाम ने चूँकि ना नसब जरा ना उसकी बचाना होना, इस वास्ते ये जड़ा ना इस्लाम च पालना जड़ा गोद रखना जायज़ नहीं है। ना ही ना तुस तब्दील कर सकने किसी बच्चे ने। ठीक है तुस पाली सकने हो, तुसने अजीज़ ने बच्चे ने रिश्तेदार ने बच्चे ने उन्हें पालो बिल्कुल, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चा इन्होंने बच्चा है और इस बच्चे की भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा हो तो मासूम है उसी तो नहीं पता, फिर बड़ा होकर वो पूछ भी सकना कि तुम क्यों दिता सी। इस तरह फिर फैमिली जड़े ना बड़े मसाइल पैदा हो जाने, और फिर जी वालदैन नहीं या जी असली हुब है माँ बाप ने ख़त्म हो जानी। तो उस वास्ते तुस ये पता है कि बच्चे जो छोटे में जिसी वो पालन उससे ना मानूस रहने। मैं तुम आप भी चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया तो मैं अपन तुम मिसाल देना कि मेरे जड़े जड़ियाँ गल्लां वो बड़ियाँ सही होनियां, और तुम इसकी सुनिया करो, तुम मेरे खास बंदे हो, क्योंकि मैं तजर्बे ना तुम अपनी बना रहना। और चूँकि इस माशरे च मैं थोड़ा बहुत जानना बुझना, इस वास्ते मेरी जी एडवाइस उसी सनसीयर होनी है। असन अपने में यानी कि तुस पतरियाँ की पांजियाँ की पाली सकना। मेरा अपना पतरिया जरा तजम्मल हुसैन अल्लाह ताला उसी जन्नत आ फरमाया तुसने बारे च मैं बड़ा बच्चे नहीं तरह सी। तो छोटे होने मैं कॉलेज पढ़ना होना सा रावलपिंडी रावलपिंडी गोल्डन कॉलेज, तो उसका छोटा होना सी 80s नहीं गल है। तो फिर मैं बच्चे ने वैसे मानूस बहुत ज़्यादा हुण भी इंशाल्लाह, तो वो फिर मेरे नाल ही रहना सी, फिर उसी पालिया। फिर वो मैं चाचा असा उसकी खुआना सा, चाचा फुफो दादी इस तरह। हालांकि भाई इतने इंग्लैंड होने सन, वालदा उसने अपने यानी कि अपनी वालदा ने घर होने सी, लेकिन साढ़े नाल ही पलिया शलिया और साढ़े नाल ही हुब और उनस करना सी बहुत ज़्यादा। तो वो है कि पाली सकनी है तुसा उसकी सार कोई सकनी है, लेकिन वालदैन नाम जरा वालदैन उसने वालदा ने असा बने सेंगे तेरी वालदा है ये तेरा अब्बा है। फिर वाले कि फिर 3-4 साल ना होए तो फिर उन्होंने मुलाकात हुई सी, लेकिन उसकी असा बने रहने सा। तो फिर चाचा ही आखने हूँ तक जो मेरे भतरीए ने उनकी चाचा ही आखने, तो इस है भी चाचा में इंशाल्लाह। तो लेकिन सारे जो फैमिली ने चाचा ही आखने जी मेरी पाई नहीं फैमिली है। तो इस लिहाज ना यह है कि तुसा उनकी ब्रोटअप करी सकने हो, पाली सकने हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन गोद लेना और रखना और नए चेंज करना इस्लाम च हराम है, ये इजाज़त नहीं है। और जो करने इसना फिर खमियासा भुगतना पैना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जरा इल्म है वो अल्लाह ताला हर चीज़ जानने और समझने वाला है। और रसूल सल्लम ने वो बयान कर दिता, और अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम की तमाम मराइल चो गुजारिया ताकि रसूल सल्लम भी फील कर सकन कि क्या महसूस होना।
तो इस वास्ते ये जितने भी चीज़ां ये तुसें समझनियां चाहिए ये चीज़ां जड़ियां ना मैं अक्सर जड़ियां ना अपनी मामलात करना रहना मेरे जड़े फैमिली ने या कबीले ने बंदे ने वो इतने मेरे ना इतने ज़्यादा उनसे ज़्यादातर वो यही समझन कि ये सुनना नहीं लेकिन मैं अल्लाह ताला ना इल्म जड़ा कुरान ना इल्म जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश करना कि उसके मुताबिक सारे नहीं सारियां तो नहीं हो सकती गुनाहगार लेकिन कोशिश ये करी ज़रूर करना कि अल्लाह ताला के कलाम मुताबिक अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जी है ना उसने फैसले किए जाने सारे नहीं होने गलत भी हो जाने लेकिन नीयत नहीं होनी तो इस वास्ते मेरा तो अक्सर जड़ा ना अलग ही मेरा वो आने की सुनना ही नहीं असल यही वजह होनी है कि अल्लाह ताला का जो इल्म है जो कलाम है जो रसूल वसल्लम से ज़िंदगी है वो इंसान ने जितने भी फितरती उसने चीज़ां उसने मिसाल के तौर पर उसने बच्चा पा लिया बड़ा हो जासी फिर वो हो सकना तुसा नहीं उतना ना करे फिर बंदी फिर अफसोस होना कि असें पाले क्यों बच्चे मासूम होने फिर है कि उस मासूम बच्चे तो अपने असली वालदैन तो दूर रखना ये भी जायज़ नहीं है क्योंकि असली वो है तो बाकी है कि ये अल्लाह ताला ने इख्तियार है कि वो किसकी औलाद देना किसकी ना देना अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है कि मैं जिसे चाहना बेटे ता फरमाना जिसे देना उसकी बेटियां ता फरमाना जिसे चाहना उसकी बेटी और बेटियां देना और जिसे चाहना उसकी कुछ भी ना देना इस वास्ते अल्लाह ताला ने आजमाइश होनी है अल्लाह ताला ने करम है मेरे बड़े भाई ने बच्चे ही बेटी है ही नहीं है मेरी जो मशीरा है उन्होंने भी बेटे सन तो मेरे जले हुए तो मेरे बेटियां और बेटियां सन तो मैंने कहा सुभान अल्लाह मैं अल्लाह ताला अपनी वाइफ की अल्लाह ताला जनता फरमाए उसी बनाना सा कि ये अल्लाह ताला ना हुक्म होना तो ये चीज़ां कि ये इंसान की सोचनियां चाहिए और यह है कि पाली सकनी हो बच्चे घर च नहीं तो उसमें करी सकनी हो असल भी पहला जो बच्चा ना फिर है कि वो डिफरेंट हो जासी लाडला उसी फिर उसने आदात थोड़ी बदली जाने फिर वो भी मसाइल पैदा करने तो इस लिहाज ना फिर ये चीज़ां जड़ियां ना तुसें गौर करनियां चाहिए कि इस्लाम जड़ा ये तुसां पालक स्पॉन्सर करी सकने हो कुसै यतीम की कुसै और की अपनी फैमिली की बच्चे पाले सकने हो रखी सकने हो बड़ा हो जाए फिर ठीक है उन्होंने वाला कर दियो चूँकि जिसले बड़े हो जाना फिर वो ज़रा डिफरेंट हो जाने तो इस तरीके ना फिर तुसां वो कर सकने हो नाम चेंज करना जड़ा इस्लाम ये कुफर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक और हदीस है कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने नस्ब की चेंज किया उस कुफर किया तो ये ज़्यादा बहुत ही खतरनाक है इत्थे जड़े ना ये चूँकि गंदा माशरे च रहने इत्थे अडाप्शन भी हुई गई है मतलब है गेज भी लेसबियन भी अडाप्शन करी रहे इस तरह वाकई भी करी रहे इधरों अडाप्शन फास्टर जड़ा होना उसकी पालक आखने वक्ती होना फास्टरिंग चाइल्ड मीनस कि उसकी पाली रही वो अलग चीज़ है अडॉप्शन जी है वो अलग चीज़ है जी है ना पाली कर सकने हो तुम हर चीज़ करी सकने हो उसी दे भी सकने हो कोई इस मसला नहीं है अल्लाह ताला मेरे भतीजे जनता फरमाया सानू बड़ा मनूस सी फिर इत्थे वालद साहब ने 2 मकान सन तो एक मेरा हिस्से सी तो एक मेरे भाई ने हिस्से सी लेकिन मेरे हिस्से जरा सी फिर मैं अपने भतरीक दिता सी वो जरा फौत हो गया अल्लाह ताला उस जनता फरमाए तो हूँ दूए भाइयों को इस लिहाज नाल है कि इस्लाम जरा ना सारिया चीज़ां गिफ्ट कर सकने हो हर चीज़ कर सकने हो और दे सकने हो और वो माशाल्लाह दूए भतरीजे जिन्हें अपने मकान ठीक है मैं तो खुद मुर्गेज और कर्जोई नाल इस हालात नाल देना पे लेकिन असल मकसद ये होना कि जी वो ज़ाहिर है उन्होंने वालद नहीं सी तो फिर मेरे नज़दीक यही सी कि वो बड़ा बेटा सी तो चलो कोई गल नहीं तो वो चीज़ां जड़ियां ने इंसान की सोचनियां चाहिए पालना जड़ा उसने कोई अर्ज नहीं इलाके पाली सकने हो मशीरा ने बच्चे वैन भाई ने बच्चे वैन कुछ ने भी फैमिली ने वैन और फिर ओपरा बच्चा जो पालसो उसने फिर बड़ा हो जासी फिर ज़ाहिर है अगर औलाद अल्लाह ताला होर दी तो फिर और मसाले पैदा हो जासन फिर वो चूँकि महरम तो होने लगा फिर वो ज़ाहिर है कि बाकी जोड़े मामलात हो जाने माशरे वो फिर ख़राब हो जाने इसी तरह फिर जे अपना है तो फिर तो ठीक है कोई महरम नहीं ठीक है अपना ही है लेकिन यह है कि फिर वो असली वालदैन तो दूर रह सी कि ये जी चीज़ है ये जायज़ नहीं है तो ठीक है पाले रहे हो उसी दसो भी बच्चे की भी पता हुआ है कि मेरे वालदैन ओन और जो माशरे की भी पता हुआ है कि ये बच्चा उन्होंने तो इस तरीके ना जरा चेंज करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये कतन हराम है इस अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तनबीह की थी है अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में तुसें आयतां बयान कि ले पालक बच्चे ना नहीं अपने बाप ना ही उसी और इसी वजह ना जी नस्ल जी है वो असल जो सोना मकसद है वो अल्लाह ताला जी है कि हसब नसब कायम रखना चाहना इसी तरह माशरे में गंद हो जाना फिर इस माशरे से गंदे रहने हो कोई बच्चे जड़े बगैर शादी चूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो हरामी बच्चे ना कोई नस्ल ना पता है फिर ज़ाहिर है वो फिर क्राइम्स करने बड़े हुए थे फिर ख़तरनाक माशरे च रहने असा मुसलमान बच्चे भी इस तरह हुई कि क्या करी सकने इस तरीके ना जड़ा ना ये बहुत ही
ज़रूरी है। इसकी इस माशरे च बचना भी जरा अल्लाह ताला ही बचाई सकना। और किसी ने अमल ना, किसी ने शलवार उप्पल करने नाल या दाढ़ी लंबी करने नाल या चोला चुबका लाने नाल कुछ नहीं होना। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने फजल और करम होना कि वही जरा असें अपनी अपने फजल नाल असें माफ़ कर सकना और असें बचाई सकना। असा नहीं कोशिश ठीक है माशरे च है, असा ना एक सिस्टम रखे है, लेकिन असल जी चीज़ है वो अल्लाह ना फजल है और उसने वास्ते हमेशा दुआ करनी चाहिए। तो ये जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आखिर तुसें दसी दियां 20 मिनट होई गए। बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बात भी कर सकना घंटे भी, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है फिर लंबी बात हो जासी, फिर उसना मकसद जरा अधूरा रह जासी। इस वास्ते मैं तुसें दसी देना जिन्ना मेरे व्यूज़ ने जी रिक्वेस्ट की है उन्होंने वास्ते स्पैशल। अगर होर भी किसी की कोई चीज़ ना समझ अच्छा है तो ज़रूर दसो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी इल्म दिता है मैं जरा वो तुसें दसी दसा सनसेली और अल्लाह ताला के कुरान से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एविडेंस से। बाकी मैं किसी ने इतनी मेरे को टाइम नहीं होना। एक अल्लाह है, एक अल्लाह का रसूल है, और बाकी जरा और आखरत पर यकीन रखना। बाकी तो मेरे को टाइम नहीं होना। इस वास्ते कि कबर जिले तुम जासो उसले भी उसी मन रबो का तुम रब कौन है तुम कैसो अल्लाह। तो मन दीनों का केड़ा दीन है इस्लाम है, और केड़ा तुसन यानी कि पैगंबर है रसूल सल्लम मोहम्मद मुस्तफा सल्लम। त्रै सवाल उस उत्थे कोई शिया सुन्नी वाबी दियोबंदी बरेलवी इस तरह की कोई शय नहीं होगी। इस वास्ते मेरे नज़दीक अल्लाह अल्लाह का रसूल उसके बाद टाइम नहीं है। मेरे को जितनियाँ किताबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर किताबन, और मैं ये तुसें छोटियां छोटियां गल्लां जड़ियां कुरानी दसना जड़ियां ज़ाती भी मेरे उस जड़ियां तजर्बे च आईयां। तो उस वास्ते फिर मैं तुसें दसना रहना और ये बहुत ज़रूरी है इसकी समझना। और तुम पाली सकने हो। कई फैमिलियां बड़ियां फैमिलियां बच्चा नहीं होना, ज़ाहिर है फिर उत्थे रौनक हो जानी है। उन्हें पालो ज़रूर, खेड़ो छोड़ो सब कुछ करो, लेकिन यह है कि उन्होंने ना चेंज ना करो, ना ही उन्हें ना चेंज करने की कोशिश करो। और सारे पता होना चाहिए, बच्चे की पता होना चाहिए छोटे जे अब्बा है तो वो कि कौन है। तो मेरी वाइफ अल्लाह ताला जनता फरमाए, तो वो बच्चे छोटे सन तो फिर वो जिले उन्होंने मेरी वाइफ नहीं वालदा अच्छा न्यूज़ बरी थी तो वो खाने ये बड़ी अम्मा ते बड़ी अब्बा। तो मैं अब्बा ही कही है निक्का या बड़ा मी अब्बा, ये नानी ने तो नाना बावा या बावी। तो ज़ाहिर वो यंग सन तो फिर महसूस करने सन तो मैं हसना रहना सा कि असली ये बावा या नानी। तो मैं भी अपने यानी कि मेरी अपनी ज़िंदगी बड़ी एडवेंचरस है। मैं भी जरा निक्के होने अपने ननियाले पलिया, नानी नाने ने कार उत्थे नाने ने जेह्ड़े कज़न हुसन जी वलायत जी ख्वाजत अली ते चा संदल इत्थे असां उन्होंने रेह निक्के जिले आए सां इंग्लैंड तो उन्होंने नाल ही पले। मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा खूब करना सा और जानवर रखने उस दांद शांत इस तरह बड़ा शौकीन होना सा मैं। तो मैं भी उत्थे ननियाले ही पले। मैं सब तो ज़्यादा अपनी फैमिली ससुराले रहा, और ज़ाहिर है फिर मेरी उन्होंने ज़्यादा खूब रहनी है ससुरालें। तो इस वजह ना फिर जरा ना मैं भी उत्थे ही पलिया इसी तरह। लेकिन यह है कि माशरे च यही पता है कि मैं मंगू रशीद ना बच्चा और कि अपनी वालदा सैद ना बच्चा। तो इस लिहाज नस्बत जी है वो अपने असली माँ बाप ना होनी है। ये इस्लाम बहुत बड़ी है। इत्थे माशरा चूंकि गंदा हो गया, इत्थे कॉमन लॉ बनाए हुए अडॉप्शन लॉ है, फिर वो जज ऑर्डर करना, फिर वो तुसों की आखना ये तुसना प्यो है बायोलॉजिकल हो रहा है तो दुआ हो रहा है, तो एवं एक अजीब गंद है। इसकी कोई वैल्यू नहीं रही जाएगी, इत्थे ही खत्म हो जाए। असल जी है वो अल्लाह ताला ने जो कानून दसिया उसने मुताबिक करना चाहिए, और यही बेहतरी है और ये ज़िंदगी की फीलिंग है। ठीक है कई बच्चियाँ की कई फैमिलियाँ की औलाद नहीं ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सारियाँ ख्वाहिशां पूरी कर दे सी कि अल्लाह ताला ना सब्र करो। बाकी जरा ये तुसां बेहतर समझो जेड़े जिन्हें रखी दिते या करी दिते वो तौबा करी सकने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जान बूझ के नहीं करना चाहिए। अगर तुसें इल्म नहीं सी उसने तो अल्लाह ताला को माफ़ी मंगो, तो बाकी आइंदा करने की कोशिश ना करो। तो बहुत शुक्रिया तुसें मैं ज्वाइन किया। इंशाल्लाह होप कि तुसें ये वीडियो पसंद ऐसी या लाइक करो, शेयर करो और इन्फॉर्मेशन सारे की दसी दो, ताकि बाज़ बंदियों की पता भी नहीं होना और ना इसकी टच किया जाना। तो पहले जी फैमिलियां होनी सन कट्ठे ही रहने सन, चाचे भतरीए भांजे भांजे सारे पाले होने सन, लेकिन पता होना सी कि ये वालदन इन्होंने। इस वास्ते ये कोई हर्ज नहीं पालना, तुम पाली सकने हो लेकिन ना चेंज नहीं कर सकने और ना ही उसी अडॉप्शन कर सकने हो। उनकी मतलब है पाली सकने इंशाल्लाह। तो इस उन्होंने ही बच्चा उसी। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर कोई होर तुसें टॉपिक चाहिए है या तुसें की कोई रिक्वेस्ट करनी है तो ज़रूर कर सकना इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल की सब्सक्राइब करो और जो वीडियो अगर पसंद हुआ तो लाइक करो, उसकी शेयर करो।
तो फिर एक नई वीडियो नाज़र होसा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।